10 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 3 से 9। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशज में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके लिए अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रजाएं इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 51 से 59। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अब दूध लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए। तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है। उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लासित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने यीशु को मरने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। जब ईश्वर हमसे प्रतिज्ञाएं करता है तो वह हमें अपने वचन देता है। ईश्वर जानता है कि वह क्या प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं। ईश्वर के लिए कोई भी प्रतिज्ञा बहुत बड़ी या असंभव नहीं है। यह केवल समय की बात है और सभी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अच्छी और महान वस्तुओं से लदी हुई रेलगाड़ी के समान है, लेकिन यह ट्रेन अब तक नहीं चलेगी जब तक हम इसे आस्था का ईंधन नहीं देंगे। विश्वास वह
ईंधन है जो ट्रेनों को गति में ले जाता है। हम आपके जीवन में जितने अधिक विश्वास के कार्य करते हैं, परमेश्वर के शक्तिशाली वादों से लदी हुई ट्रेन उतनी ही बेहतर, तेज और दृढ़ हो जाती है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कुछ ऐसा वादा किया था जो मानवीय समझ की दृष्टि से ज्यादा वास्तविक नहीं लगते, लेकिन इब्राहिम ने आशा और विश्वास किया, भले ही उसके विश्वास करने का कोई कारण नहीं था। इब्राहिम अपने विश्वास में दृढ़ रहा, हालांकि इसमें काफी समय लगता था और कभी कभी वह धीरे धीरे पूरा होता प्रतीत होता था, किंतु समय के साथ साथ सब प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई। हमारे जीवन में भी ईश्वर ऐसे वादे करते हैं जिन्हें हासिल करना असंभव लगता है, लेकिन अगर हम इब्राहिम की तरह ईश्वर की वफादारी में विश्वास करते हैं और विश्वास की ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो हमें भी ईश्वर की प्रचुर भलाई प्राप्त होगी। हमेशा याद रखें कि जिसने हमें बुलाया है वह विश्वास योग्य है और वह इसे पूरा करेगा। आमीन। आप सभी को जय यीशु।